तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गगन। मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है और इस चैनल पर मैं किताबों से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, जैसे कि बुक रिव्यू, बुक की कोई टीचिंग, बुक रिकमेंडेशंस और कभी कभार व्लॉग भी डाल देता हूं। तो आप मेरा चैनल देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आज हम बात करेंगे इस किताब की, जिसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही डाली थी। यह है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास। काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था और लाइव भी नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बीच 3-4 किताबें पढ़ी, जिनका मैं आपको नाम बता दूं। शायद मैंने बता दिया यार पिछली वीडियो में, ठीक है, या फिर एक बार फिर से बता दूं। मैंने पढ़ी आचार्य प्रशांत जी की अहम, ठीक है, और ओशो की मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं या ओशो को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो इससे मत शुरू करना, बस ऐसा कह रहा हूँ। और गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ी, बहुत अच्छी है। इसका भी रिव्यू मैं डाल दूंगा, शायद डाल सकता हूँ, पर मैंने इसकी कुछ मुख्य जो लाइंस हैं वो मैंने फ़ोटोज़ के तौर में कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है, तो आप देख लेना। और एक किताब ये पढ़ी आत्मा। इसमें आचार्य प्रशांत जी ने आत्मा को लेकर जितने भी भ्रम थे या फिर भ्रम हमने पाल रखे हैं, उन सबको तोड़ा है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। और अब बात करते हैं जो मैंने कल पढ़कर ख़त्म करी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास। इसे लिखा गया था सन 1967 में, यानी कि 1967 में इसका जो अंतिम रूप है वो समाप्त हुआ। लेकिन हाँ, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। सुनो, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। तो अब मैं तारीफ़ तो क्या ही करूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और मुझे भी बेहद अच्छी लगी, ठीक है। और शायद हम इसको हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक गिन सकते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी की। कहानी तो है ही शिवपालगंज नामक एक गांव की और वहाँ के लोगों की, लेकिन ये पूरे देश की कहानी है, ठीक है। पूरे देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और जनता, इन सब की सच्चाई दिखाती है। और आज भी, ठीक है, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस किताब को, लेकिन आज भी लगेगा कि आज भी तो चीज़ें वैसी ही है। बताऊँ आपको इसके बारे में कुछ। पहली ही लाइन इसकी ऐसी है कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसे देख कर ये लगता था कि उसका जन्म सड़कों का बलात्कार करने के लिए हुआ। या फिर चुनाव के चोचलों में कुछ नहीं रखा है, जिसे भी चुनो वो घटिया ही निकलता है। ये शायद आज भी रिलेट कर पाओगे आप। और प्रेम प्रसंग भी है इसमें, जिसके बीच में जाति खड़ी हो जाती है और उनका प्रेम विवाह हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये आपको कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो अच्छा है, मैं बताऊंगा तो ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। कहानी की खास बात ये है कि इसको व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। मतलब समझ लो कि कोई हंसी मजाक में आपको ताने मार रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा। जैसे कि लोग कहीं भी थूक देते हैं, ठीक है, पान खा के, गुटखा खा के, तो इसके बारे में ये कहा है कि इसके थूक के निशान देखकर तो तबीयत ऐसी करती है कि इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर देना चाहिए। हंसी मजाक में बहुत ही गंभीर बात करी है लेखक ने, और शायद यही इस कहानी की खूबी है। आपको हंसी आएगी पढ़ के, पर फिर भी काफ़ी गंभीर बातें लिखी हुई है, तो अच्छा लगेगा। और चूँकि गांव की कहानियाँ मुझे अच्छी लगती है, अगर आपको और भी गांव की कहानियाँ पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और ये ख़त्म हो रही थी तो मुझे लगा कि यार नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाँव की कहानियाँ पढ़ते रहना। इसमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि शराबी शराब पीने के बाद नशे में किस तरह की भाषा का उपयोग करता है। वो आपको शुरू में तो समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं आया था, आपको आ जाएगा शायद, मुझे नहीं आया था। फिर मैंने दोबारा पढ़ा कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें, जैसे कि रंगनाथ है, बद्री पहलवान है, छोटे पहलवान है, रुप्पन बाबू है, वेद जी है, प्रिंसिपल है और खन्ना मास्टर है। तो बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ो राग दरबारी। सोचने पर मजबूर भी करेगी आपको ये किताब। और अब मैं अगली किताब पढ़ रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी।
और एक और चीज़, अम्बेडकर जी की बुक मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने पढ़ी थी पहले महात्मा गांधी जी की मेरी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, और भगत सिंह की व्हाई आई एम एन एथिस्ट। तो इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये किताबें बहुत पढ़ते थे तीनों, ठीक है। और अच्छा लगा मुझे ये जान के, और सीखने को भी मिलता है। तो इस आत्मकथा के बारे में भी कभी हम बात करेंगे। वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और आप अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो ये ज़रूर बता देना, ठीक है, कमेंट में। बाय बाय।